आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे पॉपुलर टीचर्स, जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इनकी फूल पत्ती वाली क्लास काफ़ी फेमस रहती है। तो इस तरह से टीचर्स आते हैं, पीछे ऐसी स्लाइड आ जाती है, इसी पे उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो भी उनको पढ़ाना रहता है बहुत अच्छे से वो पढ़ा लेते हैं। अब इस तरह की अगर हमें क्लास लेनी है या पीडीएफ पीपीटी से क्लास लेनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये चीज़ हम बताने कैसे वाले हैं। यहाँ पे हमने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है। लैपटॉप को हमने HDMI केबल के थ्रू पैनल से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या है, लैपटॉप पे जब भी हम कोई काम करेंगे, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो आपको पीछे बड़ी स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो अब अगर हमें पीपीटी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पीपीटी। जैसे पीपीटी लिखेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट शो कर रहा है, अब इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पावर पॉइंट 2019 वाला ओपन हो गया है। अब ये तभी ओपन होगा जब आपके लैपटॉप या पीसी में MS ऑफिस इंस्टॉल होगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके पीसी में MS ऑफिस हो, क्योंकि तभी आप पीपीटी सर्च कर पाएंगे। और अगर MS ऑफिस नहीं इंस्टॉल है तो आप कितना भी पीपीटी सर्च करेंगे वो आपको नहीं शो होगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम मिल जाएंगी, कलरफुल मिल जाएंगी, जो भी आपको करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वाइट ले लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस तरीके से स्लाइड आ जाएगी। अगर आपको और स्लाइड ऐड करना है, जब जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक पेज दिख रहा है, हमें और चाहिए तो Ctrl+M करते जाएंगे, स्लाइड ऐड होती जाएंगी। अब फर्स्ट स्क्रीन है तो फर्स्ट स्क्रीन पे आपने देखा होगा सब लोग अपना थंबनेल ऐड करते हैं एक अच्छा सा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है। तो आपको क्या करना है, आप भी अपना थंबनेल पहले रेडी कर लेंगे, फिर उसको उठा के आप ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ इस तरीके से आ गया है और इसको हम फुल स्क्रीन में इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एडजस्ट हो गया। अब जैसे ही हम इसको करेंगे एनिमेशन पे, नहीं स्लाइड शो पे, फ्रॉम बिगिनिंग, तो जब आप इसको देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। इसी तरीके से आप देखते होंगे फुल स्क्रीन पे पीपीटी आ जाती है, फिर उसके सामने वो इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आगे की क्लास होती है। तो अब ये फर्स्ट स्लाइड जो रेडी होती है उसी तरीके से होती है। थंबनेल आप बना लीजिए, कैनवा का यूज़ करके बना सकते हैं, फोटोशॉप से बना सकते हैं, या बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी आते हैं। तो जिनको जैसा बेटर लगे वहाँ से आप थंबनेल बना लीजिए। तो फर्स्ट स्लाइड में हमें अपने थंबनेल रख देनी होती है। अब सेकंड में आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, या जो भी आपने थंबनेल पे देखा जैसे करंट अफेयर, तो यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। हिंदी है तो हिंदी के बारे में, इंग्लिश है तो इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे हम मैनुअली भी टाइप नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो एक वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसी को हम सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। आप चाहें तो टाइप करें, क्योंकि आपको तो टाइप ही करना होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने के लिए इसे कॉपी कर ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो आपको इस तरीके से अपना यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन 1, थोड़ा सा ये हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देने हैं। अगर आप MCQ सॉल्व करा रहे हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं, ये भी हम कॉपी कर ले रहे हैं। अब आपको ये मान के चलना है कि आप ये यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें मैनुअली टाइप करेंगे। जैसे यूनिट लिखना है तो आप इस तरीके से अपना यूनिट टाइप करेंगे, ठीक है। हमारे पास समय कम है क्योंकि टाइप करेंगे तो आपका भी समय ज़्यादा वेस्ट होगा, हम केवल यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा MCQ आ गया, ठीक है। अब इसका क्या फ़ॉन्ट रखना, क्या साइज रखना है, आप यहाँ पे सब कुछ इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पे पेज 2 पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे CPU लिखा है, CPU की अगर आपको इमेजेस भी ऐड करानी है तो सीधा यहाँ पे हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे CPU इमेज, ठीक है। तो ये लिख देंगे, यहाँ पे बहुत सारी CPU की इमेजेस आ जाएंगी। अब अगर इसे हमें लगाना है अपनी स्लाइड में तो सीधा हम स्लाइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको उठा के रख देंगे। आप चाहें तो इंसर्ट भी करा सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पिक्चर्स से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं, बट हमने ये रख लिया। तो अब यहाँ पे लुक भी अच्छा लग रहा है। तो हम आ जाते हैं अब तीसरी स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे पहुँच जाते हैं, WW का सही रूप क्या है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इतना कॉपी कर लेते हैं। अब आपको ये सब मान के चलना है कि ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 आ गया। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शन देने वाले हैं। उसके लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने इसको भी कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके साइज़ को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमने इस तरीके से यहाँ पे रख लिया।
ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। बैकग्राउंड का भी आप कलर देख रहे होंगे वाइट है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिज़ाइन और चाहिए तो इस पर आप क्लिक करिए, तो ये देखिए एक अच्छे लुक में अपने आप हो गया। ये देखिए ये लुक आ गया, ये आ गया, ये भी ठीक है। इस पर आप रखना चाहें तो एक पे क्लिक करेंगे और सब पे अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे ये लग गया, इस पे ये है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, जैसे ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से आ जाएगा। सॉलिड कलर चाहिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे आपको कलर यहाँ पे मिल रहे हैं, जो भी आप कलर इसमें से सिलेक्ट करना चाहें। प्लेन बैकग्राउंड चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा प्लेन बैकग्राउंड ना करें। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह चाहिए तो इसी में से आपको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये वाली थोड़ा ठीक थी तो हम इसी को रहने देते हैं। अब मान लेते हैं इस तरह से, अभी तो हमने 3 ही स्लाइड बनाई, आप इसी तरह से अपने क्वेश्चन टाइप कर लीजिए। या आपने पहले से कहीं से टाइप करके रखा है या आपके पास PDF में है, किसी भी टाइप में रहता है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया है उसी तरीके से आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स ये भी करते हैं कि वो बोल देते हैं तो वो अपने आप टाइप हो जाता है हिंदी में या इंग्लिश में, फिर उसको आप इस पे लाकर आराम से कॉपी पेस्ट करिए। तो जितनी भी PDF और PPT होती हैं उसको हमें डायरेक्टली पैनल पे नहीं बनाना है। कई लोग सोचते हैं कि हम पैनल पे ही बनाएं, पैनल पे नहीं बनाना है, क्योंकि उस पर आप खड़े होकर बनाएंगे और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपना लैपटॉप या सिस्टम ओपन करिए, तो जो भी PDF और PPT आपको बनाना है सब इसी पे बना लीजिए। अब यहाँ पे 3 स्लाइड हो गई हैं, इसको एक बार हम स्लाइड शो करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहली स्लाइड इस तरीके से आ जाएगी, दूसरी इस तरीके से आ जाएगी। हम यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्लेन जब करेंगे तो आप देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कहीं पे मार्किंग करनी होगी तो मार्किंग कर सकते हैं। आगे हम स्लाइड अगर चेंज करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, अगली इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये PPT चलने वाली है। अब एक बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम PPT बनाएं कि PDF बनाएं। तो हमारा सजेशन ये है कि आपको बनाना तो PPT है, लेकिन अगर आपका जो पैनल है वो केवल एंड्रॉयड मोड में है तो आप केवल PDF बनाइए, ठीक है। और चाहें तो आप एंड्रॉयड में भी PPT चला सकते हैं, बट वैसे आसान तरीका रहता है PDF का, तो कोशिश करिए PDF बने तो ज़्यादा बेटर रहेगी और चल तो आपका PPT भी जाएगा। लेकिन विंडोज़ मोड है तब तो आप निश्चिंत रहिए, आपका PDF भी चल जाएगा, PPT भी अच्छे से चल जाएगी, सारी चीज़ें उसी पे अच्छे से बेटर चलती हैं। तो अब हम मान के चलते हैं कि अगर आपका एंड्रॉयड है तो आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है सेव करने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप सेव पे क्लिक करेंगे और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव हो जाएगी, लेकिन हमें उसमें नहीं करना, हमें क्लिक करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे। जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट PDF, तो यहाँ पे हम PDF पे क्लिक कर देंगे। तो अब स्लाइड 16:9 का ही रेशियो रह गया, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं पैनल पे फुल स्क्रीन पे आ रहा है। तो आपका जो PDF अभी तैयार होने वाला है, क्योंकि अब हम इसको PDF में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं GK PDF। अगर PDF नहीं भी लिखते हैं तो भी ये PDF में ही सेव होगा। इसको हम आपको दिखा देते हैं एक बार चेक करके। डेस्कटॉप पे हमने यहाँ सेव का लगा दिया है और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। तो ये अब पब्लिश हो गया। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए GK का ये दिख रहा है आपको, ये PDF बन चुका है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये जो ऐसी स्लाइड होती है फुल स्क्रीन में 16:9 के रेशियो में, इस तरीके से आपका PDF ओपन होगा। अब अच्छी बात क्या है कि आप PDF को अपने एंड्रॉयड मोड में अच्छे से नोट के अंदर भी इंसर्ट करा सकते हैं और डायरेक्ट पढ़ाना है तो वो भी अच्छे लुक में आपको दिखेगा और पूरी स्लाइड एक बार में दिखती है। लेकिन यहीं पे अगर आप वैसे PDF बनाते हैं, जनरली जो PDF आप देखते होंगे वो लगभग A4 वाली सीट में होता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्ट उस PDF के फॉर्मेट में PDF नहीं बनाना है। जो भी हमें, अगर हम बात कर रहे हैं पैनल पे पढ़ाने के उद्देश्य से, तो हमें PPT वाले फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं 16:9 के रेशियो में, उसी रेशियो में चाहे तो हम PPT बनाना है तो PPT बनाएं और PDF बनाना है तो भी 16:9 के रेशियो में ही हमें अपना PDF बनाना है। तो इसको अभी हमने सेव किया था PDF में। अब अगर आपको नॉर्मली PPT में सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करिए और जहाँ पर आपको सेव करना है, जैसे दिस PC के अंदर हम डेस्कटॉप पे कर देते हैं इसको, और यहाँ पे GK लिख उठा GK2 लिख देते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करने वाले हैं। यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका PPT के फॉर्मेट में है। इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जब ओपन करेंगे तो ये स्लाइड के रूप में ओपन होगा। तो दोनों फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। अगर आपका पैनल OPS मोड में भी है, यानी कि विथ OPS है,
विंडोज़ मोड भी है तो आप पीपीटी में भी पढ़ा सकते हैं, और एंड्रॉयड है तो इस तरीके से आप पीडीएफ बनाइए। तरीका पीपीटी वाला ही पूरा फ़ायदा उठाना है, लेकिन वो पीडीएफ में रहेगा तो आप सारा बेनिफिट अच्छे से ले पाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल रहता है इन सब से रिलेटेड या पीडीएफ पीपीटी से रिलेटेड कोई भी सवाल रहता है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर फिर से जो डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा इस वीडियो में, उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। बाकी इस वीडियो में उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, और जो भी ज़्यादातर आप लोगों के सवाल रहते हैं वो आई थिंक सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं, आप कमेंट करिए, उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।